हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। तो कल हमने डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड जो है इसकी बायोडाइवर्सिटी वाली पार्ट हम लोगों ने कर ली थी। और रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ये भी हम लोगों ने कर लिया था। और यहाँ पे एक पॉइंट था जो मैं अभी करवा दे रही हूँ। कैरलस लिनियस जी ने एक बुक लिखा था, सिस्टेमा नेचुरी, और दो फुल फॉर्म्स हैं जो कि नीट में आ जाता है। तो एक है ICBN और एक है ICZN। ये है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। और एक है इंटरनेशनल कोड कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो यहाँ तक हो गया है। इसके बाद हम अभी ये जो टेक्सोनॉमी वाला पार्ट है वो अभी करने जा रहे हैं। टेक्सोनॉमी क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को या किसी भी डिवीज़न को किसी चीज़ को भी क्लासिफाई करने के लिए उसके कैरेक्टर के हिसाब से जो उसकी हम क्लासिफिकेशन करते हैं, उसके कैरेक्टर के हिसाब से उसको क्लासिफाई करते हैं, उसको हम टेक्सोनॉमी बोलते हैं। या टेक्सोनॉमी को हम बेसिकली अरेंजमेंट भी बोल देते हैं कि हम किस तरह से ऑर्गेनिज्म को अरेंज कर रहे हैं। इसमें आता है सबसे पहले टेक्सोनोमिक हायरार्की। टेक्सोनोमिक हायरार्की में क्या होता है कि जितनी भी टेक्सोनॉमी के अंदर ऑर्गेनिज़म है, डिवीज़न्स हैं, किंगडम है, क्लास है, किस ऑर्गेनिज़म को किस क्लास में रखना है, किस किंगडम में रखना है, ये सब हम टेक्सोनॉमिक हायरार्की में लिखते हैं। टेक्सोनॉमिक हायरार्की में सबसे पहले आ जाता है किंगडम। इसके बाद है फाइलम। फाइलम हम बेसिकली एनिमल्स के लिए, अगर हम एनिमल को क्लासीफाई कर रहे हैं तो फाइलम लिखेंगे, और अगर हम प्लांट्स को क्लासीफाई कर रहे हैं तो डिवीज़न लिखेंगे उसके जगह। तीसरा है क्लास। उसके बाद हम लिखेंगे वो किस ऑर्डर का है। उसके बाद इसकी फैमिली, उसके बाद उसकी जीनस, और सबसे लास्ट में वो कौन से स्पीसीज़ से है। सबसे लास्ट में स्पीसीज़ नहीं, ये इसकी लोएस्ट कैटेगरी है। मतलब क्या होता है कि जब हम किंगडम से स्पीसीज़ की ओर जाते हैं तो हमारा कॉमन एंड कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज़ होता है। मतलब स्पीसीज़ जो होता है इसके अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है। और ये सबसे लोएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो यहाँ से यहाँ जब हम जाते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो क्या होता है कि हमारा कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज़ होता है, और ये लोएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन जो है ये भी हमारा क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। यहाँ पे लिखा है इट इज़ द लोएस्ट एंड द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉमन कैरेक्टर। किसके अंदर? स्पीसीज़ के अंदर। अब हम बात करते हैं कि ये जो अभी हमने बताया है कि ये कॉमन सबसे यूनिट है। कॉमन यूनिट इसलिए है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है। कॉमन कैरेक्टर यहाँ पे स्पीसीज़ जो है, जितने भी स्पीसीज़ हैं वो कंबाइन करके जीनस की फॉर्मेशन करेंगे, और फिर जीनस कंबाइन करके फैमिली, फैमिली कंबाइन करके ऑर्डर, ऑर्डर फिर क्लास, क्लास फिर फाइलम या फिर डिवीज़न अगर प्लांट्स है तो, और ये फिर किंगडम बना लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टेक्सो टेक्सा की। टेक्सा का मतलब होता है रैंक। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम कौन सा, या तो वो प्लांट्स हैं या एनिमल्स है, उसको कौन सा रैंक दे रहे हैं, ये होता है उसका टेक्सा। मतलब कि अगर हम बात करें कि कैट, डॉग, ह्यूमंस, मैमल्स, ये सब टेक्सा है अलग अलग। सबका अलग अलग टेक्सा है, सबका अलग अलग रैंक है कि नहीं। बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमी जो है इसकी कुछ बेसिक्स हैं कि इसको हम कैसे क्लासीफाई करते हैं। उसमें सबसे पहले आता है सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे। उसके बाद है इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, इसकी डेवलपमेंटल प्रोसेस, और इसकी इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। टेक्सोनॉमी में टोटल 4 कैटेगरी है। सबसे पहले है कैरेक्टराइजेशन। उस इंडिविजुअल, उस ऑर्गेनिज्म की हम क्या करेंगे, कैरेक्टराइजेशन करेंगे। फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उसके बाद उसका नाम देंगे।
नॉमेनक्लेचर कर लेंगे और उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, क्लासीफाई कर देंगे। अब सिस्टमेटिक क्या होता है? टेक्सोनोमी का मतलब होता है कि कैटेगरी वाइज उसको क्या करना, यहाँ पे मैंने बताया था टेक्सोनोमी का मतलब होता है उसकी अरेंजमेंट करना उसकी कैटेगरी के हिसाब से। और सिस्टमैटिक्स का मतलब होता है कि टेक्सोनोमी मतलब उसका कैरेक्टराइजेशन करना, लेकिन एक सिस्टमैटिक ढंग से, यानी कि फाइलोजेनी भी अगर हम उस पर इंक्लूड कर दे रहे हैं, उसके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यानी कि उसके जो जो भी पूर्वज वगैरह हैं अगर उनको भी हम उसमें जोड़ देते हैं तो ये सिस्टमैटिक हो गया। मतलब सिस्टमैटिक ढंग से उसकी मतलब उसको उस ऑर्गेनिज्म के बारे में लिखना, ये होता है सिस्टमैटिक। अब एनसीईआरटी में जो है वो दो डायग्राम दिया हुआ है, एक प्लांट्स के लिए और एक एनिमल्स के लिए। तो प्लांट्स के लिए मैंने अभी यहाँ पे लिखा नहीं है, वो मैं जब एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करवाऊँगी तब वो हो जाएगा, वो मैं करवा दूँगी। अभी फ़िलहाल ये वाली जो है पॉइंट जिसमें कि कॉमन नेम है कुछ लिखा हुआ, उसकी कुछ बायोलॉजिकल नेम है, उसकी जीनस है, उसकी फैमिली है, उसकी ऑर्डर, क्लास और फाइलम या फिर डिवीज़न। अगर हम मैन की बात करें, ह्यूमंस की, तो उसकी जो बायोलॉजिकल नेम होती है वो होमो सेपियंस होती है। जो हाउस फ्लाई होता है उसका होता है मस्का डोमेस्टिका। जो मैंगो है उसका होगा मैंजीफेरा इंडिका। जो वीट है उसका होगा ट्रिटिकम एस्टिवम। और जो कल मैंने बताया था कि सबका जो जीनस होगा वो कैपिटल से स्टार्ट होगा, सबका जीनस जो होगा वो कैपिटल से स्टार्ट होगा, और उसका जो स्पीसीज़ होगा वो किससे स्टार्ट होगा, स्मॉल से। सबका जो स्पीसीज़ है, स्पेसिफिक एपिथेट, ये किससे स्टार्ट होगा, स्मॉल से। अब हम जीनस की बात कर रहे हैं तो ये इसका जो पहला वाला है ये जीनस हो जाता है सबका, ये इसका जीनस है, ये इसका जीनस है और ये वाला इसका जीनस है। फैमिली की बात कर रहे हैं तो मैन जो है होमो सेपियंस, होमो से बनता है होमिनिडी। अगर लास्ट में ए ई लिखा हुआ है, ए ई, तो ये किसी ना किसी फैमिली से बिलोंग कर रहा है। हाउस फ्लाई मस्केडी, लास्ट में ए ई है। उसके बाद है मैंगो, ये एनाकार्डियेसी फैमिली से बिलोंग कर रहा है। और वीट जो है ये पोएसी फैमिली से। ऑर्डर की बात करें तो ये जो मैन है ह्यूमंस, उसका प्राइमेटा हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा हाउस फ्लाई का डिप्टेरा, मैंगो का सेपेंडेल्स और वीट का हो जाएगा ओएल्स। और क्लास की बात करें अगर, तो क्लास में मैन का हो जाएगा मैमेलिया, हाउस फ्लाई इंसेक्टा, मैंगो की डाइकोटिलेडन और वीट मोनोकॉट। फाइलम या डिवीज़न की बात करें तो मैन जो है ये कॉर्डाटा, हाउस फ्लाई अर्थ्रोपोडा, मैंगो एंजियोस्पर्मी और वीट एंजियोस्पर्मी। तो ये एक टेबल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न करना ज़रूरी है। और जो एनसीईआरटी में एक और दिया हुआ है वो प्लांट्स के लिए, वो भी ज़रूरी है याद करना। तो मैंने इसके सारे पॉइंट्स वगैरह मैंने क्लियर कर दिए हैं। और इसके बाद जो होगी वो क्लास, वो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन होगी। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। बाकी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कोई भी डाउट वगैरह अगर हो आपको। और मैं हर रोज़ इसके आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे मैं अपलोड करूँगी। तो आप बने रहिए इस चैनल पे। थैंक यू।